देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 640 मरीजों का हुआ उपचार। अब खबर विस्तार से। बलिया शहर के कदम चौराहा पर प्रखर ज्योतिष शास्त्र के विद्वान रहे स्वर्गीय परशुराम द्विवेदी की स्मृति में कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा एस.के. यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में वाराणसी के आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ डा हिमांशु द्विवेदी, न्यूरो डा शशि शेखर सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत सिंह, डा ब्रिजेश उपाध्याय, डा तृप्ति दुबे की टीम ने ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बीडीएम की जांच करते हुए 640 मरीजों को परामर्श दिया। आयोजक सियाराम यादव ने सभी चिकित्सकों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। चिकित्सक की टीम ने इस मौसम में बचाव के उपाय भी बताए। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र दुबे, डा रितेश सोनी, डा राजेश्वर तिवारी, डा हरेंद्र सिंह, डा प्यारेलाल, डा खुशी, डा पीएन शर्मा, जनार्दन राय, राजेंद्र चौधरी, राजेश्वर द्विवेदी, राजकुमार पांडेय, ओम प्रकाश द्विवेदी, जनार्दन सिंह, डा अमित कुमार ओझा, शंकर यादव, सभासद ददन यादव, गोवर्धन पांडेय, प्रभात पांडेय प्रधान, विजेंद्र राय, मंटू चौबे, अल्पना सोनी, श्वेता मिश्रा, महेंद्र पाल कौर, नागेश्वर बाबू आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के सचिव संतोष तिवारी ने किया। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। अपने समय आज जिस तरह बात की जाए आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी के द्वारा, आज देखिए बलिया मेरी जन्मभूमि है, मेरा पैतृक आवास भी है बलिया, और बलिया मेरे लिए बहुत ख़ास जगह है। तो अपनी विद्या का अध्ययन के बाद मैंने ये सोचा कि मेरे गांव, अपने ज़िले में मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर सकूं, और अपने सारे टीम के सहयोग से हमारे डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी जो मेरी पत्नी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे मित्र डॉक्टर शशि शेखर सिंह न्यूरो सर्जन, डॉक्टर शशिकांत कार्डियो, डॉक्टर एन सिंह धर्मा, हमारे डॉक्टर उपाध्याय एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इधर दुबे जी, तो मैं सारी टीम को लेके आज अपने इस गृह जनपद पे आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गृह जनपद बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रहे, और एक अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपके इलाज की, वो बेहतरी के लिए भी सोचता है। लेकिन सर, जिस तरह बात की जाए बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी पीछे हराई हुई है, और उस कंडीशन में आप लोग बनारस से चलकर बलिया आए, बलिया में लोगों की सेवा दिया। मतलब बलिया के लोगों का मांग है कि काश ऐसे अस्पताल भी बलिया में होते तो जिससे बलिया वासियों को काफ़ी लाभ मिले। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत जल्दी ये चीज़ आप लोगों को सुनने में आएगी कि बलिया में भी आरडी हॉस्पिटल का एक वो ब्रांच आएगी, आरडी हॉस्पिटल की एक ब्रांच आएगी। और बलिया, क्योंकि आपने पूछा मुझसे कि बनारस से बलिया की तरफ क्यों आने का, बलिया से बनारस, बनारस से बलिया आने का मेरा यही तात्पर्य कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा गृह जनपद है। तो अपने गृह जनपद में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा दे पाऊं, अच्छी तरीके से कार्य कर पाऊं, जिससे बढ़िया तरीके से इलाज हो सके, स्वास्थ्य समस्याओं को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ से निजात पाएँ, हमारे जनता, ज़िले की जनता निजात पाए। मैं यही मेरी डॉक्टर साहब, बात की जाए जिस तरह एक लास्ट सवाल आपसे, जैसे कि आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। आरडी हॉस्पिटल ने, आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अपने वेबसाइट के द्वारा जिस भी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना हो, पंजीकरण कराना हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अनुसार, वो आके अच्छी तरह पंजीकरण करा सकता है। दवाइयों की रही बात, तो हम लोग कंसल्टेंसी, हम लोग ई कंसल्टेंसी भी देते हैं, और कई स्वास्थ्य के अन्य लाभ रहते हैं। बाकी कुछ और है तो डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी बताएं। जी, एक अपना परिचय दे दीजिए सर। सियाराम यादव मेरा नाम है, मैं इसी चौराहे का निवासी हूँ। सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार आपके यहाँ लोगों की सेवा किया जा रहा है, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, फिर दूसरा कार्यक्रम आज लोगों की सेवा में लग गया, ताकि ऊर्जा आपको मिलता कहाँ से कि सर आप
डोर टू डोर सेवा में लगे रहते हैं बलिया वासियों के लिए। जन सेवा से बड़ा कोई सेवा ही नहीं है। और रह गई बात कि बलिया जनपद के सपूत, ठीक है, स्वर्गीय परशुराम द्विवेदी जी के विरासत को संभालने वाले हमारे शिक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और ओम प्रकाश द्विवेदी जी हमारे बलिए के रहने वाले हैं, हम लोगों के गुरु हैं और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इनके उत्तराधिकारी, इनके सुपुत्र हिमांशु द्विवेदी जी बहुत बढ़िया हड्डी के डॉक्टर हैं। इनकी बहू भी जो है वो भी महिलाओं के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। और इन लोगों की शिक्षा दीक्षा होने के बाद इन्होंने खेजूरी पाणेपुर में बहुत बढ़िया नर्सिंग होम जो बना है और उसके ओपनिंग में मैं गया था बलिया से, और हॉस्पिटल देखने के बाद वो बलिया का जो है मान सम्मान को इन्होंने ऊंचा किया है। इसलिए इनको बधाई, इनके पुत्र को, बहू को, सबको बधाई। और मैंने बनारस में ही बाबा भिरगु, बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में मैंने प्रण कर लिया था कि पहला इस हॉस्पिटल का जो है स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क जो लगेगा तो पहले मेरे यहाँ से शुभारंभ होगा। और रह गई बात कि नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और एक से एक डॉक्टर आए हैं जिसके लिए घंटों घंटों बनारस में जाकर लोग लाइन लगाते हैं। ये भिरगु मुनि की तपोभूमि पे आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और रह गई ऊर्जा की, आपने जो बात कही है तो ऊर्जा इसी से मिलता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान कर दीजिए, जितने आगंतुक अतिथि आए हैं इनका सत्कार कर दीजिए, इस भीषण गर्मी में एक गिलास पानी पिला दीजिए, इससे बड़ा कोई उपकार का काम नहीं है और इसी से मेरी ऊर्जा बढ़ती है। राम जी के आवास पे आए हैं और यहाँ पे निःशुल्क शिविर लगा है, क्या कहेंगे शिविर को लेकर और ये कितना अच्छा रहा आज के लिए? आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 को जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, इसमें सभी आगंतुक सम्मानित हमारे जितने स्वास्थ्य शिविर कैंप के चिकित्सक वर्ग और उनके टेक्निकल स्टाफ्स हैं, उनको हमारे इस बलिया ऐतिहासिक जनपद, ऐतिहासिक नगरी तपोभूमि में आए हुए सभी सम्मानित जनमानस को इस कार्यक्रम में मैं सम्मानित करता हूँ, उनको मैं सम्मान देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी इसका हुए। और मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे आने का अवसर दिया। स्वास्थ्य शिविर आयोजित है, निःशुल्क है और हमने जैसे कि संज्ञान में मेरी आई है, मैंने मिला है कि सारे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, साइकियाट्रिस्ट, जो सुपर जिसके लिए लोग दूर दूर तक भागते हैं, खास करके BHU, आजमगढ़, उस तरफ लोग जाते हैं सुपर स्पेशलिटी की खोज में, वो सारी टीम हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हमारी जो जनता आए हैं जो अपने एक मरीज बन करके अपने को जांच करवाने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और जितने हमारे अच्छे डॉक्टर्स टीम हैं सभी अच्छी सहायता उनकी सलाह देंगे, उनके बीमारी के अनुसार से। ऐसी स्वास्थ्य शिविर लगते रहनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हर एक 2 महीने 3 महीने में लोग स्वास्थ्य शिविर लगावें, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगावें और जनता को लाभ पहुँचावें। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन उत्तर प्रदेश सरकार। सियाराम भाई हम लोगों के जो है गार्जियन स्वरूप हैं बलिया में और निःशुल्क सेवा करते हैं। जब मैं शिक्षा विभाग में अधिकारी था तो यहाँ से जैसे डॉक्टर पर्ची काटता है वैसे यहाँ से पर्ची काटते थे। जो है मैं बोर्ड का सचिव था, जो है कि चले जाओ द्विवेदी जी के पास, जो है वहाँ तुरंत काम तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे पर्ची काटते सेवार्थ जो है केवल जो है वहाँ से सुबह में ये भेजते थे, शाम को आदमी अपना काम करा के लौट आता था। बाकी तो पूरे प्रदेश में मैं जहाँ जहाँ रहा वहाँ मैं इनका अधिकार था पूरा रूप से कि जो कह देते थे वो काम हो जाता था। आज सर जिस तरह आज इनके आवास पे आप लोग के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बनारसी के द्वारा आज यहाँ पे निःशुल्क शिविर लगा है, हाँ। ये बलियावासियों के लिए कितना खास रहेगा सर? ऐसा सियाराम भाई जी का था पहले से ही मंतव्य। जब हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ तो आप गए हुए थे। इनका था कि हम बलिया में बराबर शिविर लगाएंगे और एक शिविर का प्रारंभ हमारे ही आवास से, हमारी बिल्डिंग से होगा, जो हमारे हाल से होगा। जो हमने कहा कि डन जो है वहीं से होगा प्रारंभ जो है। तो बलिया में इन्होंने शुरुआत करा दिया है। और ख़ास बात है कि जो RD मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के MD हैं वो इसी बलिया में ही उनका जन्म हुआ, सरकारी अस्पताल में हुआ।
हम लोग तो गांव से पैदा हुए हैं जो है। लेकिन सर बलिया के लोगों का मांग है कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बलिया में भी हो तो काफ़ी लोगों को लाभ मिलता बलिया वासियों के लिए। निश्चित रूप से जो है अगर जैसे ही वो फ्लोरिश कर जाएगा तो अगला हम लोगों का स्टेप बलिया में ही मल्टी हॉस्पिटल स्टार्ट कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर तृप्ति दुबे। बेसिकली बलिया हमारा खुद का घर है, तो कोई भी इंसान जब कुछ बेहतर भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए प्लान करता है तो उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग बलिया में आकर बलिया के लोगों को अपने घर में सेवा दे रही हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने डॉक्टर हिमांशु से प्रश्न किया कि भविष्य में क्या हम अपनी कोई नई ब्रांच बलिया के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मेरा आप सब लोगों से वादा है आने वाले 5 वर्षों में आपको आरडी हॉस्पिटल के लिए बनारस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरडी हॉस्पिटल अपनी एक ब्रांच बलिया में खोलेगा। जी शुभकामना मैम कि आप लोग बलिया में बहुत जल्द शुभकामना। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि बलिया आकर जिस तरह आप सेवा कर रहे हैं कितना आप लोग को अच्छा फीलिंग हो रहा है? जी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एटलीस्ट हम, वैसे तो कहा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने इंसान को अपने घर से अत्यधिक लगाव होता है, तो हमें वही लग रहा है कि हम अपने घर के लोगों की सेवा करने के लिए, और इसका बेस्ट पार्ट है कि ये सेवा निःशुल्क है, तो इसको हर वर्ग का व्यक्ति इसको एंजॉय कर सकता है। जी सर एडवोकेट अध्यक्ष सर आज सिविल को लेकर ये आरडी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है बनारसी में खुला है, तो ये मेरे घर का है और यह हॉस्पिटल उत्तरोत्तर विकास करेगा और बलिया में के चूँकि ये रहने वाले हैं, यह बलिया की भी सेवा करेगा, यह जो है हमको उम्मीद है। और ओम प्रकाश जी हैं, ये हमेशा जो है सेवा की भावना भी रखते हैं, और इस सियाराम प्लाजा में जो है इसका पहला शुरुआत हो रहा है। सियाराम भाई तो निःशुल्क जो है हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और निःशुल्क सेवा में जो है ये भी विश्वास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हॉस्पिटल जो है आगे बहुत ही उत्तरोत्तर विकास करेगा और बलिया के लोगों को विशेष रूप से यह जो है सुविधा देंगे और यह विकास में जो है बलिया के लोगों के निदान में आप बोल दीजिए एकदम सही।